राधा वल्लभ श्री हरिबन, राधा वल्लभ श्री हरिबन। ओम श्री परमात्मने नमः। श्री गणेशाय नमः। श्री भगवान के श्री चरणों में अनुराग होना लोकोत्तर सौभाग्य की बात है। ये प्रेम के बिना अनुराग तो हो ही नहीं सकता। और प्रेम लाने के लिए नाम जप की सहारा लेना बहुत जरूरी, बहुत आवश्यकता है। राजा परीक्षित से सुखदेव जी ने कहा कि वर्षा काल के व्यतीत होने पर जब शरद ऋतु का आगमन हुआ तब श्री वृंदावन धाम के सरित सरोवर आदि जलाशयों के जल स्वच्छ तथा निर्मल हो गए। नाना प्रकार के कमल, कमलिनी, कुमुद, कुमुदिनी के समुदायों की मनोहर सुरमय सुगंधि से सुगंधित मंद शीतल समीर से श्री वृंदावन धाम परम रमणीय हो गया। उसी समय परमानंद रसामूर्ति भगवान श्री कृष्ण ने गौ तथा गौ वृंदों के साथ श्री वृंदावन धाम में प्रवेश किया। कुछ आचार्यों के मतानुसार इस अध्याय में श्री गोपांगनाओं का आसक्ति निरोध वर्णित। निरोध तीन प्रकार का है: प्रेम निरोध, आसक्ति निरोध और व्यसन निरोध। पहले प्रेमास्पद के अद्भुत गुण, उसकी अद्भुत अचिंत्य महिमा एवं ऐश्वर्य के ज्ञान तथा सुरस्य सुगंध आदि के अनुभव से उसमें राग होता है। विष्णु सहस्त्र नाम गीता आदि में अनुराग होने के लिए पहले उनके महात्म्य पाठ का विधान है। अतः यहाँ भी पहले अध्याय में पुतना वध, गोवर्धन उद्धारण आदि से भगवान श्री कृष्ण में राग प्रेम उत्पन्न होने के लिए उनका महत्व बतलाया गया। यहाँ आसक्ति निरोध का वर्णन है और व्यसन निरोध रासलीला के बाद युगल गीत में वर्णन किया गया। राग, आसक्ति एवं व्यसन वैसे तो निंद एवं त्याज्य ही है, किंतु कहीं कहीं आलंबन की महत्ता से इनका महत्व बढ़ जाता है। लौकिक स्त्री पुत्र धनादि में राग एवं आसक्ति पतन का मूल है, किंतु यही राग और आसक्ति यदि भगवान के श्री चरणों में हो जाए तो क्या कहना है। ऐसा तो किसी महानुभावों को ये लोकोत्तर सौभाग्य हो सकता है। यही बात व्यसन के संबंध में भी है। माता पिता, गुरुजन, शास्त्र और स्वयं अपने आप द्वारा सश्रद्धा प्रयत्न करने पर भी जो छुड़ाए न छूटे वही व्यसन कहा जाता है। वही व्यसन यदि सांसारिक पदार्थों का हो तो वह पतन का मूल है, उसका तो नाश ही इष्ट है। परंतु भगवत प्रेम व्यसन तो बड़ी कठिनाई से संपादन किया जाता है। ऐसा व्यसन सनकादि, सुकादि, काकभूषण आदि में भी देखने में आता है। और श्री हनुमान जी का भी ऐसा ही व्यसन है कि जहाँ जहाँ श्री मद्रा राघवेंद्र भगवान श्री रामचंद्र के मंगल में परम पवित्र चरित्रों का कीर्तन होता है, वहाँ वहाँ मस्तक पर अपने अंजलिबद्ध हस्त को रखे हुए आनंद आंसुओं पूर्ण लोचन होकर खड़े रहते हैं। श्री वृंदावन की शोभा का वर्णन क्या किया जाए। फूले हुए वनों की पंक्तियों से सुशोभित मत भरमावली के मधुर गुंजार, पक्षी गणों के मनोहर कलवर से वृंदावन धाम के सरोवर, सरिता, वृक्ष, लता, पर्वत आदि परम शोभित और निनादित हो रहे हैं। कई कांचनमयी भूमि में मरकत मणि से श्यामल दुर्बाय सुशोभित है। कहीं मरकत मणि की भूमि पर कांचन में दुर्बाय शोभायमान है। कहीं पद रागमणि वृक्षों पर स्फटिक मणि आदि दिव्य लताएं विकसित है। श्री वृंदावन धाम का क्या कहना। वृंदावन में भगवान का आतिथ्य, भगवान श्री कृष्ण की मधुर मनोहर बंसी ध्वनि का श्रवण कर ब्रज की कामधेनु रूपा गौओं से क्षीर अपने आप प्रस्रवित होने लगता है। आनंद विभोर होने से देह भान भूलकर वे गौएं अविरत बहने वाली क्षीर धारा को रोकने में असमर्थ होती है। स्तन्य पाने के लिए प्रवृत्त हुए बछड़े भी उस आनंद सिंधु में मग्न होने के कारण
उस क्षीर को पान करना भूल जाते हैं। अतः सतह प्रवाहित होने वाले क्षीर से समस्त वृंदावन भरपूर हो जाता है। उसमें कतिपय अम्ल फलों के योग से वह क्षीर जमकर दधी हो जाता है। भगवान का यशोगान, लीलागान, भगवान के बिना कहीं भी शांति नहीं, शोभा नहीं। इसलिए वृंदावन के तरु लता आदि समस्त भगवान का अपने से समागम होने पर अपने कृतार्था मानते हैं। जब सर्वत्र भगवत प्रवेश हो तब इनमें रसात्मकता आए। इसलिए श्रीमद वृंदावन में भगवान श्री कृष्ण का प्रवेश हुआ। सच्चिदानंद घन रूप भगवान सर्वांतरात्मा होने से सर्वव्यापक है। इसलिए वृंदावन के समस्त तत्वों में सदंश एवं चिदंश अभिव्यक्त था और आनंद दंश अव्यक्त था। पहले श्री कृष्ण के प्राप्ति के लिए जैसे कत्यायंत चर्चन व्रत का अनुष्ठान किया जाता था, वैसे ही भगवान ने बंसी आराधन किया। बंसी साक्षात भगवान रुद्रस्तु भगवान बंस। बिना भगवान शिव की आराधना किए क्या अभीष्ट फल कभी प्राप्त हो सकता है? इच्छित फल बिनु शिव पद और राधे, लयो न कोटि जोग जप साधे। इसलिए श्री कृष्ण ने श्रीमद ब्रजगनाओं की प्राप्ति के लिए बंसी रूप भगवान रुद्र का आराधन आरंभ किया। आराधना का प्रकार भी विचित्र था। अपने सुमधुर कोमल अधर पलवर पर बंसी को शयन कराते हैं। अपने अनेक दिव्य रसमंडित मुकुट का उस पर छत्र करते हैं। परम देदीप्यमान स्वर्ण मणिमय कुंडलों से आरती उतारते हैं। सुमधुर अधर सुधा का भोग लगाते हैं और अपने कोमल अंगुलियों दलों से उसका पाद संवाहन करते हैं, पैर दबाते हैं। इस प्रकार आराधन करते करते श्री कृष्ण को यह जानने की इच्छा हुई कि अभी इष्ट देव प्रसन्न हुए या नहीं। अब देखिए लीला रूप से कितने हैं। बहुशा भक्तजन भी पूछते हैं, बोलते हैं कि कितने भगवान हैं, कितने ईश्वर है। 18 पुराण है। अनेकों शिव पुराण में शिव के विषय में बताया गया, वो महान है, उनसे सारे सृष्टि हुई। ब्रह्म पुराण में अलग है, देवी भागवत में वही बात अलग है। किंतु सभी सब जगह सभी को स्थान दिया गया है। सभी एक ही है, तत्व एक ही है, नाम रूपांतर अलग अलग है, कोई भेद नहीं। भेद जो करे वो तो महामूर्ख है, महापातकी समझा के बताया गया है। महादोष लगता है इससे कि भेद है, क्योंकि जो कृष्ण है वही नारायण है, जो शिव है वही पार्वती है, वो जो पार्वती है वही दुर्गा है, जो दुर्गा है वही लक्ष्मी है, सब एक ही है। इसलिए किसी से भेद नहीं। अब देखिए एक जगह भगवान शिव हनुमान जी के रूप में भगवान राम का दास्ता स्वीकार करते हैं। और देखिए रामेश्वरम में भगवान श्री राम स्वयं उनका लिंग स्थापित करते हैं। तो ये लीला के लिए अनेकों रूप धारण है, बाकी तत्व एक ही है। भगवान का सगुण निर्गुण दोनों रूपों का क्रंद्र से ही हृदय में प्रवेश होता है। भगवान के मधुर मनोहर सौंदर्य आदि गुण गणों के श्रवण से निर्मल विशुद्ध गंगा जल के अखंड प्रवाह की तरह द्रुत मानस वृत्ति प्रवाह का श्री भगवान की ओर चल पड़ना ही भक्ति है। मतलब भगवान के दिव्य गुण गणों के श्रवण मात्र से लच्छा की तरह अत्यंत द्रुत स्वच्छ अंतकरण में भगवान की परम मनोहर मंगलमय मूर्ति का झुंड अंकित होना ही भक्ति है। भगवान का श्री मुखचंद्र
पूर्णानुराग रस सागर समुद्रभूत है, कमल जैसे प्राकृतिक सरोवर से उत्पन्न होता है, वैसे भगवान का मंगलमय मनोहर श्री बदनारविंद है। वैसे भगवान पूर्णा अनुराग रससार अद्भुत प्राकृतिक जल के सरोवर में पंख मृण्मय होता है। उस पंख से उत्पन्न होने वाला पंकज कितना सुरस्य सुगंध सौंदर्य सुस्पर्श संपन्न होता है। अब यदि क्षीरमय सरोवर हो तो उसमें पंख भी क्षीरसार नवनीतमय होगा ही होगा, और उससे समुत्पन्न पंकज का सौंदर्य सुगंध सुरस्यादि भी अलौकिक ही होगा। यहाँ यह ध्यान रखना चाहिए कि हम इस श्लोक का अर्थ दोनों में अभेद है। नाम नामी शब्द अर्थ में अभेद होता है। प्रियतम, प्राणधन, निरस्तिशय, निरुपाधिक, पर प्रेमास्पद भगवान श्री कृष्ण का श्री ब्रजंगनाओं के साथ ब्रह्म और अंतर दोनों रमन विपिचित है। ब्रह्म रमन प्रिया प्रीतम के ब्रह्म देह के संसर्ग से होता है, किंतु अंतरमन तो ब्रह्म देह संसर्ग निरपेक्ष प्राणों का, मन का, अंतरात्मा का सर्वागीन तदात्म्य से ही बन सकता है। पर गोपिकाओं से श्री कृष्ण चंद्र परमानंद कंद का अंतरमन तो तब हो जब सचमुच ही श्री कृष्ण उन गोपिकाओं के अंत में विराजमान हो। भावनाओं के परखे से भी भावित का साक्षात्कार होता है, पर है वहाँ भावना में मूर्ति ही। उसके साथ होने वाले संप्रयोग को तात्विक नहीं कहा जा सकता, अपितु वह परमात्मक है। सोनक जी को इस बात पर संदेह हुआ कि उन सुखदेव जी ने जो जन्म से ही सजातीय विजातीय स्वगत भेद रहित अखंड अनंत स्वयं प्रकाश निर्गुण पर ब्रह्म में परिनिष्ठित थे, जिनकी अखंड स्थिति चाहे आकाश टूट पड़े, मेरु विशीर्ण हो जाए या समुद्र सूख जाए तो भी टस से मस नहीं होती थी। संसारिक माया मोह के जाल में बन जाने के भय से जो द्वादश वर्ष प्रति माता के उदर से बहिर्भूत न होकर वही निर्गुण निराकार तत्व में सर्वात्मा प्रतिष्ठित रहे, जैसे तैसे गर्भ से निकलते ही अरण्य की ओर चल पड़े। तत्ववित होने का कारण स्त्री पुत्र आदि भेद जिनकी दृष्टि में आता ही नहीं था। उन महायोगी श्री सुखदेव जी ने अष्टादश सहस्त्र श्लोक वाली भागवत महासंहिता को अपने पिता श्री व्यास से कैसे अध्ययन किया, इस पर सुख जी ने कहा। व्यास जी ने यह श्लोक अपने कतिपय शिष्यों को पढ़ाकर उन्हें श्री सुखदेव के पास अरण्य में भेजा। शिष्यों ने अरण्य में सुखदेव जी के पास जाकर बड़े मधुर स्वर उक्त श्लोकों को पुनः पुनः पढ़ा। उसे श्रवण कर और दृढ़ नित्य श्याम सुंदर मदन मोहन भगवान श्री कृष्ण की मधुर मनोहर मूर्ति का चिंतन कर उनकी समाधि भग्न हो गई। प्रेम में विभोर होकर नाचने लगे। शिष्यों ने जाकर व्यास जी से सब हाल सुनाए। व्यास जी ने सोचा कि उस श्लोक का प्रभाव तो पुत्र पर हुआ, पर वह अब तक आया क्यों नहीं। दिव्य दृष्टि से देखने पर उन्होंने निश्चित किया कि उसे यह संदेह हो गया कि ऐसे लोकोत्तर सौंदर्य लावण्य संपन्न भगवान मुझ जैसे दिन पर कृपा कैसे करेंगे। बस व्यास जी ने एक दूसरा श्लोक पढ़ाकर शिष्यों को पुनः सुखदेव जी के पास भेजा। शिष्यों ने उस श्लोक को मधुर स्वर से गाकर सुखदेव जी को सुनाया। अर्थात आश्चर्य है कि जिस लोक बाधिनी दुष्ट राक्षसी पुतना ने प्रभु को मार डालने की इच्छा से कालकूट हलाहल विष संयुक्त स्तन्य पान कराया, पर उसको भी जिसने माता को प्राप्त होने योग्य सदगति प्रदान की, उस भगवान से अधिक दयालु कृपामय दूसरा कौन हो सकता है। मुझे तो नहीं लगता। अब कितने लोग को क्या है कि भगवानों पर भी दोष लगाते हैं
कि भगवान मेरा ऐसा कर दिया, भगवान वैसा कर दिया, मेरे मन की नहीं हुआ तो भगवान का दोष लगाते हैं। किंतु नहीं बंधु, ऐसा नहीं। खुद की करतूती खराब हो, बोले गाय दूहो चलनी में, और कहो किस्मतें खराब है, तो ये वाली बात हो जाती है। इसलिए भगवान कभी नहीं चाहते कि कोई संसार में कोई भी प्राणी दुखी हो। वो तो हमेशा वो तो सुख की तरफ जबरदस्ती बुलाना चाहते हैं, ठेलते हैं कि सुख चाहो, सुख करो, सुख भोगो। नेछावर करने वाले इन ब्रजवासियों के साथ भी उचित होगा क्या? टके सिर भाजी टका सिर खाजा वाली बात होगी। उतना कि कुल कुटुंब में ही ऐसा कौन बचा है जिसे आपने सदगति न प्रदान की? तुलनाबढ़ अघासुर आदि सभी पुतना के कुटुंबियों को तो आपने आत्मसमर्पण किया है। भगवान करुणा के सागर है। आप उनके तरफ बढ़ के तो देखिए, कितना वो दुलार करते, कितना प्यार करते हैं। सकल प्रपंच को मृत्यु रूप दाल साग के साथ मिलाकर जो खा जाए वह ब्रज गेहनी की छड़ी से डरे। यह सब भाव जब अनंत कोटि ब्रह्मांड नायकता प्रकट होती तब न रहता। एक जगह कहा है कि भगवान भक्तों को मुक्ति देते हैं, भक्ति जल्दी नहीं देते, क्योंकि भगवान को भक्ति के भाव बंधन में बंध कर परतंत्र हो जाना पड़ता है। अब यहाँ स्वाभाविक प्रेम है, इसी कारण वृंदारण्य में ग्वाल बालों को, ब्रजंगनाओं को विष्णु शिव तत्वात्मक परमात्मा में वैसी प्रीति न होती, वैसी उत्कंठा न होती जैसी नटवर बपू भगवान में। कहीं एक ऐसी कथा सुनी है कि भगवान जब ब्रज से मथुरा में गए तब गोपांगनाएं विरहिणी होकर विलाप करने लगी। किसी ने कहा मथुरा बहुत दूर थोड़ी है, किंतु प्रेम प्रेम ही जगत का सार है। भगवान से प्रेम करो। इस संसार से प्रेम करते हो, हमेशा धोखा खाते हो, फिर भी अपने आप को नहीं संभालते हो। भक्तों के लिए तो एकमात्र श्री हरि सरवन ही परमा अवलंबन है। जिस समय महाराज परिचित गंगा तट पर आकर बैठे, उस समय बहुत से ऋषि मुनि सिद्ध एवं योगींद्र गण उनके पास आए। उन सबसे पहले उन्होंने यही प्रश्न किया कि भगवान मैं मरना सन हूँ, अतः मुमूर्ष पुरुष के लिए जो एकमात्र कर्तव्य हो वह मुझे बतलाइए। इस विषय में उस मुनिंद्र मंडली में विचार हो रहा था। भिन्न भिन्न महानुभाव अपने भिन्न भिन्न मत प्रकट कर रहे थे। अभी कुछ निश्चय नहीं हो पाया था, कितने में ही सुखदेव जी आ गए। जिस समय भगवान देखते हैं कि मेरा भक्त मुझसे मिलने के लिए अत्यंत उत्सुक है, उस समय वह उसे अपनी माधुरी का थोड़ा सा रसास्वादन करा देते हैं। ऐसा वो इसलिए करते हैं जिससे कि उस उपासक की भगवान मिलन की तृष्णा और भी अधिक तृप्तर हो जाए। इसी से भगवान का भजन करने वालों को कभी कभी कुछ विलक्षण आनंद का अनुभव हुआ करता है। नाम जप ही से सारे कुछ पाए जा सकते हैं। भगवत प्राप्ति, संसार की सुख सुविधा, लोक परलोक सभी अच्छे हो सकते हैं। काम क्रोध लोभ मोह आदि के कूड़े करकट को निकाल कर फेंक दो, फिर उसमें श्याम रंग छोड़ो। अब प्रेमी का अंतकरण और प्रियतम एक मिक हो गया। प्रेमी चाहे कि अपने अंतकरण से मैं श्याम को हटा दूं तो वह असमर्थ ही रहेगा। श्याम सुंदर भी चाहे कि मैं यहाँ से निकल भागूं तो उनके लिए भी यह न हो सकेगा, क्योंकि भगवान जिसको अपना लेते वो छोड़ते नहीं। यही धारणा एक भक्त में भी होनी चाहिए। भगवान तो सभी का है, राक्षस से लेकर के
मनुष्य तक। श्री ब्रज देविया स्वयं सुंदरी है, वे किसी साधारण व्यक्ति के गत्यादि से आक्षिप्त चेता न होगी। अतः विशेष हेतु दिया रमा पते लक्ष्मी पते, अर्थात ब्रजंगनाओं जन के आकृष्ट होने में ललित गति, मधुर आलाप आदि किसके, तो रमा पते लक्ष्मी पते पति के इससे आक्षेप्ति चित्तता का समर्थन किया। जब श्री राम रमा का भी मन आकृष्ट हो गया, जिसने गुण दोष को तौल कर उन्हें पति बनाया है, तब मुग्ध ग्वालिनियों का तो कहना ही क्या है। समुद्र मंथन के समय श्री रमा देवी प्रकट हुई। उस समय वहाँ प्राय सभी देव ऋषि आदि उपस्थित थे और उन्हें चाहा भी सबने, परंतु श्री रमा ने स्वयंवर किया। उसने किसी में कोई दोष तो किसी में कोई त्रुटि पाई। एक निर्दोष मिले तो विष्णु भगवान, पर ये उसे चाहते ही नहीं। भगवान भक्त पराधीन है। भक्त उन्हें जैसा नाच नचाए नाचते हैं। भक्त भगवान को बनमाला पहनाता है तो वह सुख भी जाती है, पर भगवान उसे उतारते नहीं, क्योंकि वह प्रिय भक्त की पहनाई हुई है। यद्यपि भगवान के अंग संग से कोई भी वस्तु मलान नहीं होता, तथापि यह भी एक भाव है। हाँ, तो ये भगवान अपने भक्त की पहनाई माला को उतारते नहीं, वह भगवान की दक्षिणावर्त स्वर्ण रोम राजी पर सुखी हो जाने से कुरकुराती है। वक्ष स्थल के दोनों ओर वह चुभती है, तब भी भगवान उसे उतारते नहीं। किंतु ऐसा प्रेम तो हो, तो प्रेम करोगे धन से, संपत्ति से, पत्नी से, पुत्र से, पुत्री से, तो कहाँ से वो सुख मिल पाएगा जो अमर सुख है। कोई महानुभाव यह मानते हैं कि तास्ता विचेष्टा, यह भाव व्यक्त होता है कि भगवान श्री लीला बिहारी की उन लीलाओं ने भी श्री ब्रजंगनाओं को स्वबस करके उनके द्वारा अपना लीला का संपादन कराया। भाव यह कि कहीं भावुक भाव को ग्रहण करने चाहता है तो कहो, कहीं भाव स्वयं भावुक को ग्रहण कर लेता है। यही हुआ प्रेम। आवश्यकता है श्री भगवान की लीला रोम रोम में जब अस्थाई भावनापन हो जाए तब अनुकरण किया जाता है। भक्त भी अनुकरण कर सकता है, अथवा लीला ही जब उन्हें स्वयं गृहीत कर ले तब अनुकरण हो सकता है। जैसे कहीं भक्त भगवान को ग्रहण करता है तो कहीं भगवान ही उसे ग्रहण करते हैं। यहाँ उन लीलाओं ने गोप प्रमदाओं को गृहीत किया। इसका अधिक स्पष्टीकरण आगे बताएंगे। श्री राधा वल्लभ लाल की जय। नारी को है धर्म पिया को हुक्म बजावे, कड़ी सेवा बहु भांति पिया को सोबत जगावे। कहे सत्य भोला पुकारी, नारी सोई सयानी है। पिया को लई रिझाई, पिया मन मानी है। अहे मित्र को धर्म मिताई, चित्त में राखे। पड़े मित्र पर भीड़ तबे गुण आपन भाखे। कहे सत्य भोला पुकारी, मित्र सोई सत्य कहाई। पड़े मित्र पर भीड़, मित्र है करे सहाई। बिन पनहि पोशाक, बसन बिन गहना झूठो। बिना सुर गुनई, घृत बिन भोजन रूठो। कहे सत्य भोला पुकारी, लवन बिन व्यंजन जैसे। भजन बिना नर देह, जगत में सोहत तैसे। श्री राधा वल्लभ लाल की जय।